कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दोस्तों आप सबका स्वागत है एक और न्यू अमेजिंग वीडियो में। वैसे दोस्तों अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो भैया आपको पता ही होगा कि हम हर थोड़े दिनों में ऐसी फनी वीडियोस लेकर आते रहते हैं जिन्हें देखकर रोता हुआ भी हंस पड़े। इसी कड़ी में दोस्तों एक बार फिर से हम आप सबके लिए हाजिर हैं कुछ ऐसे फनी वीडियोस लेकर जिन्हें देखकर आप इतने ज्यादा हंसेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन बस इसके लिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा क्योंकि असली मजा तो लास्ट में ही आएगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें हम आज की इस फनी मोमेंट से भरी वीडियो को। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जगह जगह जाकर लोगों से तरह तरह के सवाल पूछते हैं और आखिरकार उनके मन की बात निकाल ही लेते हैं। अब जैसे कि आप इस वीडियो क्लिप को ही देख लीजिए, इसमें ये बंदा इन भाई साहब से एक सवाल पूछता है। सवाल ये पूछता है कि आप मोहब्बत करते समय अपने महबूब में क्या चीज देखते हैं, यानी कि आपके महबूब में ऐसी कौन सी अदाएं होनी चाहिए जो कि आपको आकर्षित करें। अब जरा इस पर आप इन भाई साहब का जवाब सुनिए। भाईजान आप मोहब्बत करते वक्त क्या चीज देखते हैं, मतलब महबूब में क्या अदाएं होनी चाहिए जो आपको अट्रैक्ट करे। आपको सच्चा प्यार मिला अभी तक? सच्चा? हमें तो झूठा भी नहीं मिला। और दोस्तों पिक्चर यहीं पर खत्म नहीं हुई। ये भाई साहब कहते हैं कि हमारे घर तो रिश्ते वाले भी आते हैं ना, तो कहते हैं कि पहले लड़के को दिखाओ और लड़का देखने के बाद कहते हैं कि जरा आप ही सुनिए क्योंकि भैया दुख दर्द कष्ट पीड़ा सभी इन्हीं के जीवन में है। अभी तक झूठा प्यार भी नहीं मिला। हमारे घर तो रिश्ते वाले आते हैं, बोलते हैं लड़का दिखाओ, लड़का दिखा दो, बोलते हैं डॉक्टर को दिखाओ। दोस्तों कई बार हम लोगों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, यानी कि कोई किसी काम को अलग तरीके से करता है तो हम भी सोचते हैं कि क्यों ना हम भी इस काम को इसी तरीके से करें। अब कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर। ये क्लिप एक रेस्टोरेंट की है जिसमें हम देख सकते हैं ये पति अपनी पत्नी को अपने हाथों से खाना खिला रहा है, जो कि भैया एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन पीछे बेटी मोहतरमा की नजर बस इन दोनों के ऊपर ही है क्योंकि वो बेचारी अपने पति के होते हुए भी हाथों से खाना खा रही है। तो भैया फिर दुखी होना तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन तभी इनके भोले भाले पति देव ये सारी पिक्चर समझ जाते हैं कि अच्छा तो मेरी पत्नी इसलिए दुखी है, और फिर वो उसे खुश करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिसे देखकर सच्ची बता रहा हूँ आपकी हंसी नहीं रुकेगी। जरा देखिए। ए बाबा एक और झकास चीज दिखाओ क्या? हाँ ये जरा दोस्तों अगर वीडियो देखकर तनिक भी मजा आ रहा है तो भैया फिर कंजूसी मत करो यार, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भैया हमारे यहाँ के लोग हैं जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से आइसक्रीम देते हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर इन तुर्किश वालों का आइसक्रीम देने का स्टाइल बिल्कुल सबसे हटके ही होता है। अब जैसे कि आप इस आइसक्रीम वाले को ही देख लीजिए, ये इस बंदे के मुंह के आगे बार बार आइसक्रीम ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो खाने आता है तो ये तुरंत उसे उसके मुंह के आगे से हटा देता है और इस तरह से यह आइसक्रीम वाला इसको बार बार सता रहा था। तो भैया फिर क्या था, हमारे भारतीय भाई ने कुछ ऐसा किया कि सभी लोग बस इनका मुंह ही देखते रह गए। जरा देखिए। दोस्तों हमारे भारत में एक बहुत ही बुरी चीज है। बुरी चीज ये है कि हमारे यहाँ जहाँ भी जाओ वहाँ पर सबसे पहले हमें कचरे के ही दर्शन होते हैं, यानी कि हमारे यहाँ कचरे के अथाह भंडार हैं। अब इसी कचरे के चक्कर में भैया कभी कभी कुछ कांड भी हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया। इन भाई साहब को रोड की इस साइड आना था, जिसके लिए ये इस कचरे के ऊपर से आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही ये कचरे के ऊपर पैर रखते हैं तो इनके साथ कुछ ऐसा होता है कि जरा आप खुद ही देखिए। बस हवा निकल गई।
दोस्तों जैसे ही चुनाव के दिन आते हैं तो भैया फिर तो नेता लोग ऐसी घोषणाएं भी कर जाते हैं जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। अब जैसे कि आप इस वीडियो को ही देख लीजिए जिसमें केजरीवाल लाइव घोषणाएं कर रहे हैं कि हमने आपके लिए स्कूल का इंतजाम कर दिया है, हमने आपके लिए पानी का इंतजाम कर दिया है। अब दोस्तों ये दोनों घोषणाएं तो इन्होंने बिल्कुल सही और सटीक की, लेकिन जैसे ये तीसरी घोषणा करते हैं तो भाई साहब उसे सुनकर तो ये बेड पर लेटे भाई साहब फूल नहीं समाते। जरा देखिए, आपके स्कूल का इंतजाम कर दिया, आपके पानी का इंतजाम कर दिया, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का। वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा। दोस्तों कभी कभी हम खुशी में इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि आखिर हम करने क्या जा रहे हैं। जैसे कि बचपन में हमें जैसे ही पता चलता था कि अब तो भैया दिवाली की 5-6 दिन की छुट्टियां आने वाली है तो भाई फिर तो हम खुशी के मारे नाचने ही लगते थे। अब कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर। पता नहीं इन पापा की परियों को ऐसी किस बात की खुशी थी जिसके चलते इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद इन्हें पछतावे के सिवा और भैया कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जरा देखिए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों अगर हम बिना हेलमेट के, बिना लाइसेंस के या फिर 18 प्लस की एज ना होने पर वाहन चलाते हैं तो भैया पुलिस तुरंत हमें रोक लेती है। अब कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर। रोड की उस साइड हम देख सकते हैं एक पुलिस वाला और एक लड़का दोनों कुछ बातचीत कर रहे हैं। वैसे बातचीत तो क्या ही कर रहे होंगे, कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ देर बाद ये लड़का इस पुलिस वाले को एक ऐसी कीमती चीज देता है जिसे लेने के बाद ये पुलिस वाला तुरंत इसको यहाँ से रवाना कर देता है। जरा देखिए, देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा। दोस्तों कहते हैं ना कि हमको काम ऐसा करना चाहिए जो कि सबके काम आ सके। अब दोस्तों इस स्टेचू को बनाने वाले बंदे ने ये साबित कर दिया। देखिए कैसे ये स्टेचू लोगों को बारिश से बचा रहा है। वैसे ये बात तो मैंने ऐसे ही आपके फन के लिए बोल दी थी, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये स्टेचू मर्लिन मुनरो का है जो कि ऑस्ट्रेलिया की बेंडिगो सिटी में बना हुआ है। दोस्तों पेंटर के अंदर भगवान एक ऐसी कला देते हैं जिसके चलते भाई वो सभी का दिल ही जीत लेते हैं। यानी कि ये कुछ ही समय में ऐसी शानदार और मजेदार पेंटिंग बना देते हैं जिन्हें देखकर अच्छों का दिमाग हिल जाता है। अब जैसे कि आप इस पेंटर को ही देख लीजिए कैसे इसने चंद सेकंड में अपनी कला से टंकी के ऊपर डीजल लिख दिया। दोस्तों उम्मीद है वीडियो देखकर मजा आया होगा। अगर हाँ तो भैया फिर सोच क्या रहे हो, जल्दी से हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।